नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का बड़े गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। बहुत सारे लोगों आप जानते भी होंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, जिन्होंने हाल फिलहाल ही अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई से आरंभ भी हो चुका है। इनका टेन्योर जो है स्टार्ट हो चुका है 25 जुलाई 2022 से। इनके बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी के रूप में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बस एक ऐसी जानकारी, सटीक जानकारी हम आपको देंगे जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को में फ़ायदा भी मिले। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी देखते हैं तो ये ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको अपने राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात, मुर्मू जी के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इनकी कहानी में ये ऐसी मोटिवेशनल कहानी है इनकी कि किस तरीके से एक आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो है एक निचले स्तर, सबसे निचले स्तर पे से उठ करके एक हाईएस्ट ऑफिस, मतलब आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद पर जो है जाकर के आसीन होती है। मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और आप देखिए कि एक महिला के लिए जीवन में कितने संघर्षों से जूझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, तो शायद कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये एक इंस्पिरेशनल और एक मोटिवेशनल कहानी के तौर पर देखा भी जा सकता है इसको। आइए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो ये इन्होंने हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। अभी देखिए 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले भी 14 राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति के रूप में सवाल जो बनते हैं उनको बता देता हूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, ये पहली आदिवासी जो क्षेत्र से महिला आती हैं, उनकी ये पहली आदिवासी क्षेत्र से जो महिला आएंगी वो पहली हैं ये, ठीक है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति ये पहली हैं। लेकिन अगर महिला की बात करें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी हैं जो कि 7 से लेकर के 12 तक इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 7 से लेकर के 12 तक। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई सेकेंड वीमन प्रेसिडेंट का नाम बताइए, तो सेकेंड वीमन प्रेसिडेंट मतलब दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर कहता है नहीं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो वो भी क्या होंगी? आपकी द्रौपदी मुर्मू जी होंगी, क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आदिवासी समुदाय से नहीं आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ अब इनके करियर के बारे में, पर्सनल इनके डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले आपको जानना है कि इनका जन्म जो हुआ है 20 जून 1958 को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? 20 जून 1958 को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको और मिल सकता है इनका, ठीक है, 20 जून 1958 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि आप हमें ऐसी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, या महिला राष्ट्रपति वहाँ नहीं कहेगा, वो कहेगा आप ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका जन्म जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद हुआ है। देखिए इनका जो 1950 आप संविधान लागू जब हुआ था हमारा, या मैं कह लूँ 1947 जो है इंडिपेंडेंस डे था, उसके बाद की ही 1958 तो काफ़ी बाद का है। ये हमारी एक ऐसी पहली ऐसी हमारी जो है राष्ट्रपति हमें मिली है जो क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करता है तो वो भी क्या होंगी? द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए इनका जो जन्म होता है उबरखेड़ा नामक एक गांव है जो मयूरभंज जिले में पड़ता है, उड़ीसा के, ठीक है। उड़ीसा जिला आपको पता ही है, ठीक है। और ये मयूरभंज जिले में एक उबरखेड़ा गाँव है, ठीक है। उबरखेड़ा गाँव है, अंडर डेवलप्ड गाँव है, रिमोट एरिया है, काफ़ी गाँव शहर से काफ़ी दूर है। देखिए रिमोट एरिया वो एरिया होते हैं जहाँ पर बेसिक सुविधा, रोटी, मतलब आप कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैं कहूँगा कि जहाँ आपको बेसिक सुविधा जैसे अस्पताल हो गया या दवाइयाँ हो गई, इस तरीके की सुविधाओं के लिए आपको शहर जाना पड़ता है। जो लोकल लेवल पर इतनी अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ के रोड भी उतने अच्छे नहीं होते, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? मयूरभंज उड़ीसा में उबरखेड़ा गाँव में हुआ था, ठीक है। एजुकेशन की बात कर लें तो क्लास 7 तक जो है इन्होंने अपने गांव की ही एजुकेशन की। कक्षा 7 तक इन्होंने अपने गांव में ही, लोकल उबरखेड़ा गांव में ही जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद में ये 7th से लेकर के 10th तक, ठीक है, भुवनेश्वर में यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल है। भुवनेश्वर में क्या है? यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल है, जहाँ से इन्होंने कला वर्ग से जो है अपना हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद में
इंटर और स्नातक के लिए चली गई कहाँ पर, रामा देवी वीमेंस कॉलेज में। ठीक है, रामा देवी वीमेंस कॉलेज से इन्होंने इंटर किया और स्नातक भी किया। अब इनके पिताजी के बारे में बात करूँ तो इनका पिताजी का नाम था बिरंची नारायण टुंडू। ठीक है, मैंने यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा, बिरंची नारायण ही लिखा है। इनका पिताजी का पूरा नाम था बिरंची नारायण टुंडू। ठीक है, सो एज़ पर जो मैं सोर्सेज की बात करूँ तो ये कहा जाता है कि ये जो है मयूरभंज या जो रायरंगपुर करके जो इलाका है वहाँ के ये जो दरबार में काम किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा इनका बैकग्राउंड भी इतना बहुत बेहतर नहीं था कि इनको बेसिक सुविधाएं या बहुत अच्छी जो है इनको परवरिश मिली होगी बचपन में, कहा जा सकता है। सो अगर ब्रदर सिस्टर की बात करें तो ये कुल मिलाकर 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की एक बहन है और भाई हैं जो कि इनके पैतृक निवास पे आज भी रहते हैं। हस्बैंड की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो विवाह है वो वहीं पे 15 किलोमीटर दूर एक उनका श्यामचरण मुर्मू से हुआ था। श्यामचरण मुर्मू जी जो है एक बैंक में फील्ड अफसर थे और जो है इनके साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है, अगर इनके बच्चों के बारे में बात करें तो इनके 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हुई। देखिए 2 लड़के और 2 लड़कियों के बारे में, एक लड़की इनकी जो 3 इयर्स की थी उसका 1984 समथिंग जो है देहांत हो गया था, या मैं कह लूँ कि उसकी डेथ हुई थी। और दुर्भाग्य से जो सबसे बड़ा इनके साथ दुर्भाग्य हुआ था वो इसी में हुआ है कि जो इनके लड़के हैं, 2 लड़के लक्ष्मण शिपुन और एक लड़की जो बचती है इतिश्री। लक्ष्मण जो है 2010 में इनका असामयिक निधन होता है। 2010 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2010 में असामयिक निधन होता है। उसके बाद 2013 में शिपुन का दुर्घटना में एक मृत्यु होती है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि 2010 में अपने दोनों लड़कों को इन्होंने 2010 और 2013 में खो दिया। लेकिन अभी भी आप समझ लीजिए कि इनका दुखों का जो अंबार है वो घटता नहीं है। घटता कैसे नहीं है, क्योंकि 2013 के बाद में 2014 में जो उनके हस्बैंड हैं श्यामचरण मुर्मू, इनका 2014 के करीब में इनका देहावसान होता है, यानी इनकी डेथ हो जाती है। आप समझ लीजिए कि एक अपनी छोटी लड़की 3 साल की इन्होंने खो दी, अपने दोनों जवान बेटे इन्होंने खो दिए, अपना पति भी खो दिया। आप समझ सकते हैं कि किस मेंटल स्टेटस से ये गुजरी होंगी। ठीक है, सो ऐसा कहना कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस तो बेटर नहीं होगा। जीवन में हर आदमी को संघर्ष करना होता है, पर मुर्मू जी का संघर्ष शायद हम और आपसे कहीं बड़ा है। तो अब मैं बात करूँ इतिश्री की। इतिश्री जी जो है ये इनकी एक लौती बेटी हैं जो अभी यूको बैंक में काम करती हैं, उड़ीसा में ही, भुवनेश्वर में आई थिंक काम करती हैं। इनकी 2 बेटियां हैं। ठीक है, इतिश्री जी की इनका विवाह हो चुका है। गणेश हैब्रिम करके जो एक लड़के के साथ में इनका विवाह हुआ है और इनकी 2 बेटियां हैं, एक 3 साल की है और एक 1.5 साल की एक बेटी है इनकी और एक 3 माह की एक बेटी है। जिस दिन मैं आपको ये डाटा दे रहा हूँ उस दिन का एक रिकॉर्ड है। सो ये तो इनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में रहा। अब मैं अगर बात करूँ, ठीक है, कि भी इनका पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ, कैसे ये राजनीति में आई। ठीक है, आदिवासी समाज से उठ करके कैसे राजनीति की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाए। तो शुरुआती दौर में इन्होंने ऐसा कुछ इनके साथ नहीं था। 1979 में इन्होंने एक जूनियर असिस्टेंट की नौकरी की स्टेट सेक्रेटरीट में। स्टेट सेक्रेटरीट में इन्होंने क्या किया, जूनियर असिस्टेंट की नौकरी करती हैं ये। उसके बाद में 1994 में ये एक टीचर की नौकरी, मानद टीचर की नौकरी, सहायक अध्यापिका की नौकरी जो है ये करती हैं अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में। ठीक है, 1994 में एक टीचर की नौकरी करती हैं। करीब 21 साल की उम्र में ये एक असिस्टेंट जो है जूनियर असिस्टेंट बन गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जूनियर असिस्टेंट 21 साल की उम्र में ये जूनियर असिस्टेंट का इन्होंने नौकरी पा ली। 1979 को अगर आप देखें, 1979 यहाँ पर है और जन्म कब हुआ था, 1959 में। तो आप ये काउंट करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना 21 ईयर्स आता है। तो 21 ईयर्स की एज में इन्होंने एक अपनी जॉब में अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद में 1994 में इन्होंने करीब 15 साल का ये गैप होता है मेरे हिसाब से। 15 साल के बाद में इन्होंने अपना जो है एक टीचर की अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक टीचर की नौकरी करती हैं। उसके 3 साल बाद 1997 में यहीं से ये अपने पॉलिटिकल कैरियर में इंटर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये है एंट्री इनकी। ठीक है, ये एंट्री इनकी है और ये एंट्री होती है पार्षद चुनाव के लिए, पार्षद चुनाव की। ठीक है,
काउंसिलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत, ठीक है, काउंसिलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत। ठीक है, ये जो इनकी एक यहाँ से 1997 से इनको लोगों ने काफ़ी अपना सहयोग दिया, लोगों ने इन्हें पसंद किया और इन्हें काफ़ी भारी मतों से इनको जिताया। सो यहाँ से ये इन्होंने पब्लिक से अपना कनेक्ट करना शुरू किया। सो ये 1997 में बीजेपी से जुड़ी थी और इन्होंने अपना पहला चुनाव जीता, फर्स्ट पोल, जो आम जनता जनमानस का जो चुनाव होता है उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। ठीक है, और 1997 में ही ये क्या बन गई थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एसटी मोर्चा। ठीक है, उपाध्यक्ष, ये बीजेपी की अनुसूचित जनजातीय मोर्चा की जो है एसटी मोर्चा, जो अनुसूचित जनजातीय मोर्चा की क्या बन गई थी, उपाध्यक्ष बन गई थी। आप समझ सकते हैं कि इनको ये चुनाव जीतने के साथ साथ जिम्मेदारी भी एक पार्टी की तरफ से दे दी गई। ठीक है, अब 2000 में इनको बीजेपी ने टिकट दिया। ठीक है, 2000 में बीजेपी ने टिकट दिया, किसके लिए, स्टेट इलेक्शन के लिए। स्टेट इलेक्शन के लिए किसके लिए, एमएलएस के लिए। जो एमएलएस का चुनाव होता है या विधायक का जो चुनाव होता है, अब ये मान लीजिए आपने पार्षद का चुनाव लड़ा, अब ये इन्होंने क्या किया, एक स्टेप आगे और बढ़ती हैं, कब कहाँ जाती हैं, विधायक एमएलएस के लिए। अब 2000 में क्या करती हैं, एमएलए का चुनाव लड़ती हैं। अच्छा देखिए, इनके साथ सबसे अच्छी बात क्या रही कि ये भी ये चुनाव जीत जाती हैं। ठीक है, और 2000 के करीब में मैं बात करूँ सरकार की, तो उस समय जो सरकार बनी थी, सो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर सरकार की, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सरकार की, तो 2000 में, ठीक है, 2000 में जो सरकार बनी थी वो बनी थी बीजेपी प्लस बीजेडी, बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी उस समय उड़ीसा में। सो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो 2000 में एमएलए बनी कहाँ से, रायरंगपुर से, कौन, मुर्मू जी, इनको भी स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिला यहाँ से, यानी यहाँ से ये बनती हैं स्टेट मिनिस्टर। क्या बनती हैं, स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, तो 2002 से 2002 तक, इस दौरान इनको मिलता है कॉमर्स प्लस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि 2000 से 2002 तक इनको कॉमर्स, वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय दिया जाता है, और 2002 से 2004 तक इस दौरान इनको मिलता है फिशरीज प्लस एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब, ठीक है, इनको 2002 से 2004, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो 4 साल का इनका कार्यकाल था उसमें 2 साल इनको मिलता है वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय, और 2 साल मिलता है पशुपालन और मत्स्य पालन के हिसाब से। अब होता क्या है कि 2004 में फिर से इलेक्शन होते हैं और 2004 में फिर से जीत जाती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो पब्लिक से रिलेटेड इतने काम किए, लोगों ने इनको पसंद किया और 2004 में पुनः इनको भारी मतों से जिताया। ठीक है, तो 2004 में जब ये दोबारा इलेक्ट होती हैं तो किसी का दोबारा इलेक्ट होना ये दर्शाता है कि आपको पब्लिक पसंद करती है। लोकतंत्र में पब्लिक जो है जिसको पसंद करती है, जिसको चाहती है, जो अच्छे काम करते हैं, उन्हीं को दोबारा उस पद पर बिठाती है। तो 2004 में द्रौपदी मुर्मू जी फिर से चुन ली जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे 2006 की, तो 2004 में जब दोबारा ये इलेक्ट हो जाती है, 2006 में इनको बनाया जाता है चीफ ऑफ बीजेपी एसटी मोर्चा। अभी तक क्या बनी थी ये, अभी तक ये बनी थी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इनको बनाया जाता है उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष बन जाती है मुखिया, एक तरीके चीफ ऑफ बीजेपी एसटी मोर्चा, यानी बीजेपी की एसटी मोर्चा की जो है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जो है, ये क्या बन जाती हैं, अध्यक्ष बन जाती हैं। ठीक है, चीफ बनती हैं ये मुखिया टाइप में। अब सेकंड पे आते हैं कि 2007 में इनके जीवन का काफ़ी जो है 2007 साल जो है उनको नीलकंठ अवार्ड मिला था। क्यों नीलकंठ अवार्ड मिला था, क्योंकि ये 2004 में भी इलेक्ट हुई थी, यानी एमएलए, बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको।
2007 में इनको मिला था क्या, आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है नीलकंठ अवार्ड, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीलकंठ अवार्ड बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर। यानी इनको बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया था, ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ने दिया था। किसने, ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने इनको दिया था कौन सा अवार्ड, यानी कि ओडिशा की अगर मैं बात करूँ, ओडिशा की विधानसभा ने इनको अवार्ड दिया था नीलकंठ अवार्ड, नीलकंठ अवार्ड, ठीक है। सो अब ये आप समझ सकते हैं कि इनको जब एक विधानसभा के द्वारा इतने विधायकों के द्वारा, इतने विधायक होने के बावजूद इनको ये अवार्ड दिया जाता है, इसका मतलब इन्होंने विधायक के तौर पर एक अच्छा कार्य किया था और अपनी छाप छोड़ी थी वहाँ पर। अब आता है 2010 में इनको एक नया जो है बीजेपी की तरफ से इनको जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनती हैं, कहाँ पे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की, यानी जिलाध्यक्ष, ठीक है, मयूरभंज की जो है क्या बनती हैं 2010 में जिलाध्यक्ष बनती हैं, प्रेसिडेंट कहाँ बनती हैं, मयूरभंज की। 2013 में फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनती हैं, वहीं सेम मयूरभंज की दोबारा चुन ली जाती हैं, ठीक है। अब इस बार इनको जो है बीजेपी की जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बीजेपी एसटी मोर्चा, नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्य भी बनाया जाता है इनको, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपना कद किसी पार्टी में कितने ऊपर तक बढ़ा लिया था। 2015 में इनको, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जहाँ तक कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2015 में ये बनती हैं आपकी फर्स्ट वीमन गवर्नर ऑफ झारखंड। देखिए झारखंड में इससे पहले कोई भी महिला गवर्नर नहीं हुई थी, ठीक है। तो पहली महिला गवर्नर झारखंड की कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 101% आप लिख कर रख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मुर्मू जी के बारे में फर्स्ट सेकंड का काफ़ी जो है चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बता दिया पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर मैं बात करूं कि पहली महिला जो है गवर्नर राष्ट्रपति कौन है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड, पहली महिला राज्यपाल, उपराज्यपाल बात करो, राज्यपाल की बात करा जाए तो पहली महिला राज्यपाल, सॉरी उपराज्यपाल नहीं होगा, राज्यपाल होगा। पहली महिला राज्यपाल कहाँ है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी इनके बारे में और जानकारी मैं बता दूं आपको, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी इसलिए है क्योंकि इन्होंने लाइफ में, देखिए आपको मैंने बता ही दिया था कि इन्होंने अपनी कर्ली एज में छोटी बच्ची, एक 3 साल की बच्ची अपनी इन्होंने खो दी थी। उसके बाद में आप समझ लीजिए कि लक्ष्मण, शिपुन, 2 बेटे इनके जो दुर्भाग्यवश नहीं रहे इनके बीच में, एक बेटी है। फिर भी किस तरीके, एक ऐसा दौर था जब ये डिप्रेशन से जूझ रही थी। इन्होंने खुद पर काम किया, ठीक है, खुद अपना मेडिटेशन किया, अपने आप को लड़ने योग्य बनाया और आज इस मुकाम को हासिल किया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है आज भी, और जो इनकी जंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक महिला है। समाज में महिलाओं को कमतर आंका जाता है या कहीं कहीं देखा जाता है कि समाज में महिला को लड़ने के लिए वो स्पेस नहीं उतना मिलता जितना पुरुषों को मिलता है। अधिकतर ये क्वेश्चन सवालों के घेरे में ही रहा है ये, ठीक है, कि क्या महिलाओं को भी उतना हक मिला है समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने का। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सोचने का विषय है कि कैसे एक महिला जो है एक राष्ट्रपति के पद तक आसीन होती है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, उसका कारण है क्योंकि हमने जो जानकारी हमें आपको देनी थी वो हमने दे दी है। अगर इनके खान पान की बात करें तो शुद्ध शाकाहारी हैं और आस्तिक हैं, पूजा पाठ में या कहूँ कि ईश्वर में विश्वास रखती हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज नहीं करती हैं। इन्होंने अपने जो है टर्म किया, जब विधायक रही हैं तो इन्होंने काफ़ी सारे काम कराए, काफ़ी अच्छा काम कराया, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी काफ़ी काम किया है इन्होंने, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से आप और भी कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक जानकारी जितना आपको छोटे में और अच्छे से सटीक जानकारी मिल जाएगी।
ठीक है। और राष्ट्रपति के तौर पे जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो सबसे यही सवाल बनता है कि आपका लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर किसी प्रेसिडेंट का सबसे लंबा कार्यकाल कौन सा है तो आप ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है, राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल जो था 1950 से लेकर के 1962 के, ठीक है, 1950 से लेकर के 1962 के करीब रहा है। बाकी सबके देखिए ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं, सबके नहीं आपको याद करने की जरूरत है, लेकिन हाँ जब भी आप पढ़िए तो आप अपने पीछे कम से कम 3 से 4 राष्ट्रपति के बारे में ज़रूर जानकारी रखिए। जैसे मैं अगर आपको शॉर्टकट में बता दूं तो 2002 से लेकर 2007 के बारे में आप जानते हो, ये इस समय हमारे मिसाइल में कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम जी का जो है थे, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो है टेन्योर था ये, ठीक है। 2007 के बारे में मैं बात करूं तो 2007 से लेकर के 2012 तक का जो टेन्योर था वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का था, प्रतिभा पाटिल जी का था वो, ठीक है। 2012 से लेकर के 2017 तक की बात करूं तो ये प्रणब मुखर्जी जी का टाइम था, मुखर्जी। अगर 17 से लेके 22 जी का तो अभी आपको पता ही है, ये हमारे रामनाथ कोविंद जी का है, कोविंद जी का है। और 22 ये 22 रहेगा, 22 से लेकर के अभी तक जो है मुर्मू जी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपको थोड़ा सा देखिए 2-3 लोगों के पीछे तक याद रखिए, बाकी एक टेन्योर फर्स्ट बोल देते हैं पहला प्रेसिडेंट कौन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, वैसे भी अगर कोई नहीं तो वाई में पूछा जाता है आपके कॉलेज लाइफ में, या कोई आपके रिलेटिव भी आगे भाई पहला प्रेसिडेंट होता है ये मेरा कौन था देश का। सो ये थोड़ा याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन जो राष्ट्रपति के तौर पर बनता है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के तौर पे पहला था हेड ऑफ ट्राई सर्विसेज, हेड ऑफ ट्राई सर्विसेज। जितने भी ये डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं हमारे, ठीक है, मतलब जो डिफेंस में जाने की रुचि रखते हैं या डिफेंस से रिलेटेड तैयारियां करते हैं, उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो ट्राई सर्विसेज है, ट्राई सर्विसेज का मतलब होता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। आर्मी, नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इनका जो हेड होगा आपका क्या होगा, हेड। तो हेड कौन होता है इनका, हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होता है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ही जो है वो, आजकल कुछ मूवीज़ आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो लोग मिस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, नहीं भी प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ है। देखिए प्रेसिडेंट की बहुत सारी ऐसी पावर है, बट हाँ ये कहा जाता है कि संविधान में कुछ सीमित पावर है, लेकिन जो पावर है वो एकदम सटीक पावर है। सो जो हेड है वो कौन है, आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। तो ट्राई सर्विसेज का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो ये आप देखिए प्रेसिडेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, लेकिन ये सब नीचे ही रहता है। आपका जो हेड पे होता है, ठीक है, जो सबसे अपर में होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इंडिया के ही बिहाफ पे जो है सेनाएं काम करती हैं, उनके ऑर्डर को ही फॉलो। सबसे अगर आप मान के चलिए जो ऑर्डर का आप बात करेंगे, ऑर्डर फॉलो करने की बात करेंगे, तो अगर जो आप प्रेसिडेंट का ऑर्डर रहेगा वही वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सो उनके बिहाफ पे ही ट्राई सर्विसेज के जो है जो हेड होता है वही होता है। सो आप ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।